Just now place short order in Eicher Motors at 4065.90, stop loss is placed at 4071.65. Let's see if it goes up, fix my order and then falls again. Okay, just now the sell order has been executed. Now let's see, wait and watch. Very good reaction by bears. So I have placed my target order at 4042.10, which will be around 1:4 reward ratio trade. Very good, about to hit my target. Very quick trade it looks. Okay, this was very quick, 1:4 reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन आयशर मोटर्स। अब आयशर मोटर्स एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसको सेल करना खतरे से खाली नहीं है। तो ये देखते हैं कि कॉन्फ्लुएंस क्या चीज होती है, कैसे कैसे कॉन्फ्लुएंस लिया जाता है विद प्राइस एक्शन एंड अदर मेथड्स। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में है, 100% बुलिश स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे है। तो इसको सेल कैसे किया, ठीक है। तो पहले हमने ये देखा है कि अगर अप ट्रेंड है, ऑल टाइम हाई पे अगर चल रहा है या किसी रेजिस्टेंस के पास है और वॉल्यूम है जो कैंडल हाई बनाता है और नियरली हाई है, वहां अगर वॉल्यूम आता है बहुत सारा, जो कि ब्रेकआउट वॉल्यूम होता है कंपेयर टू फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज बिफोर, तो यहाँ पे कौन बाय करेगा? बड़े लोग तो यहाँ पे बाय करेंगे बॉटम पे और यहाँ पे सेल करेंगे। शायद ये रिटेलर्स की बाइंग भी हो सकती है और जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनका सेलिंग भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे बाइंग हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें बायर है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए था ये मोमेंट पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक था सिंपल प्राइस एंड वॉल्यूम रीडिंग का एक कंसेप्ट कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो शायद सेलिंग है, अगर प्राइस नीचे आता है तो शायद हम सेल कर सकते हैं। दूसरा कॉन्फ्लुएंस है, अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए एक ही टूल काम आता है, वो है फिबोनाची, और वो भी एक्सटेंशन। तो अगर मैं यहां से यहां तक फिबोनाची ड्रॉ करूं और चेक करूं तो ये परफेक्टली 1.618 पे रुका हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस जोन होता है। तो ये है सेकंड कॉन्फ्लुएंस। तीसरा कॉन्फ्लुएंस अगर हम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हमें बटरफ्लाई यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हार्मोनिक्स, ये परफेक्ट बटरफ्लाई पैटर्न है जो कि 1.272 पे रेजिस्टेंस होता है जनरली। तो परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे प्राइस आके रुका है और वॉल्यूम ये बताता है कि शायद यहाँ पे सेलिंग भी हुआ है। तो ये थे दो तीन कॉन्फ्लुएंस। अप ट्रेंड में है स्टॉक, ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मैंने सेल किया विथ दिस कॉन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे और चीज ढूंढेंगे कि सेलर का प्रेजेंस हमें यहाँ पे ढूंढना है। बायर तो हमें मिल गया कि यहाँ शायद बाइंग हुआ है, लेकिन अगर ये तीन कैंडल देखेंगे तो एक बेरिश ट्रेंडिंग जोन है। ये तीनों कैंडल रेड है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे शायद सेलिंग हुआ है। अब अगर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं तो ये हाइक उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्राइस ऊपर गया, शायद बुल्स ने फिर से ट्राई किया, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है उन्होंने फिर से ट्राई किया प्राइस ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये दोनों कैंडल ने टॉप पिक छोड़ा है, मतलब ये बेरिश साइन है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स है वो शायद अभी तक एक्टिव है। तो ये भी एक कॉन्फ्लुएंस है। और देखेंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये प्रीवियस वीक हाई था जो कल ब्रेक इनसाइड हुआ है विद पिन बार, ये बेरिश पिन बार है। तो इतना सारा कॉन्फ्लुएंस देख के मैंने सेलिंग का डिसीजन लिया है, दो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है नो डाउट। अगर हम कल का दिन देखें तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर मतलब ये हाई था और ये लो था, और ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है ये था डे लो, और एक हम स्विंग ये मार्क कर सकते हैं। तो पहले दो कैंडल ने ही ये पूरे सपोर्ट
ब्रेक किए थे, मतलब ये 100% बेरिश साइन है। यहाँ पे बुल्स होते तो ये ऐसा ओपन होके सस्टेन हो जाता पर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेरिशनेस दिख रहा था प्राइस पे। अब एंट्री अगर ढूंढना है तो और सेलर्स का प्रेजेंस चाहिए। तो ये जो तीन कैंडल है, एक दो तीन, जिन्होंने ये प्रीवियस डे लो ब्रेक किया है, इसने भी बेरिश ट्रेंडिंग जोन फॉर्म किया है। तो ये बेरिशनेस का साइन है। और एंट्री ढूंढने के लिए मैंने 3 मिनट में जाके देखा कि यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली टू ग्रीन टू रेड पैटर्न बना हुआ था रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस डे लो के नजदीक था। तो यहाँ पे सेलर शायद एक्टिवेट हो चुके रहेंगे। तो ये जो लेवल था 64.70, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा बफर देके ऑर्डर प्लेस किया था 65.90, और स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर ही रखा था एग्जैक्टली 71.65। एंट्री से इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस मिल जाए तो एंट्री कहीं भी लगा सकते हैं लिटरली, इफ यू नो प्राइस एक्शन। तो इतना वरी मत करो एंट्री के, लेकिन स्टॉप लॉस ढूंढना बहुत जरूरी है। अच्छा, और टारगेट 1:4 रखा था, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा गिर चुका था, ज़्यादा स्ट्रेच करने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो 42.1 पे 1:4 पे मैं निकल चुका। तो ये था आज का ट्रेड। होप्स आपको सब समझ में आया होगा प्राइस एक्शन।